मैं पवन चौबे। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर दिया था और उस कोऑर्डिनेट में आज बात कर रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ये फर्स्ट वर्टिब्रेट है, ये फर्स्ट वर्टिब्रेट है। तो इसके बारे में हम पहले कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इसकी पोजीशन देखो, ये जो साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल्स हैं ये एक तो कॉर्डेट है, ये कॉर्डेट है, ठीक है। नंबर 2 ये वर्टिब्रेट भी है, कॉर्डेट भी है और ये वर्टिब्रेट भी है, ठीक है। और नंबर 3 क्या, ये एगैनेथा है, ये इसे एगैनेथन भी कहते हैं और साइक्लोस्टोमेटा है ये। तो हम यहाँ भी ये भी लिख ले रहे हैं कि ये साइक्लोस्टोमेटा है, ये साइक्लोस्टोम्स है, ये भी लिख ले रहे हैं। क्यों लिख ले रहे हैं? क्योंकि इन सब का मतलब है, इन सब का मतलब है। अब ये कॉर्डेट्स क्यों है? कॉर्डेट इसलिए है क्योंकि इसकी लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और जब ये एडल्ट होता है तो ये वर्टिब्रेट इसलिए है क्योंकि ये जो नोटोकॉर्ड है ये आपका कार्टिलेजिनस, ये कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल ये कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये वर्टिब्रेट है। एगैनेथा ये इसलिए है क्योंकि ए माने एब्सेंट और गैनेथा माने जॉ, क्योंकि इनमें जॉ एब्सेंट है, ये जॉ लेस है। और साइक्लोस्टोम इनको इसलिए कहा गया है कि साइक्लो माने सर्कुलर, यानी इनका जो माउथ है वो आपका सर्कुलर माउथ है, सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, ये है, ये साइक्लोस्टोम। अब इनके हम आपको एक स्पेसिमेन बनाते हैं। इनकी जो बॉडी है, इनके एनिमल की जो बॉडी होती है वो आपकी लाइक ए फिश है, इलोंगेटेड है, ईल लाइक बॉडी है। यहाँ इनका ये नॉस्ट्रिल, ये इनका सर्कुलर माउथ और यहाँ पर ये इनके गिल स्लिट और यहाँ पर इनके ये ऐसा यहाँ पर इनके फिन होते हैं, फिन तैरने के लिए। अब ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये डायग्राम है आपका पैट्रोमाइजोन, जिसे आप कॉमन नेम लैम्प्रे कहते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है? लैम्प्रे। अब इसके हम आपको जनरल फीचर्स बताते हैं जो आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको जो सबसे पहला फीचर्स पढ़ना है, ये तो इनकी पोजीशन है, ठीक है। और उस वर्ड का मतलब ये कोऑर्डिनेट क्यों है, वर्टिब्रेट क्यों है और ये गैनेथा क्यों है और साइक्लोस्टोम क्यों है। अब इनका सबसे पहला फीचर देखो आप, ये जो साइक्लोस्टोम के जो एनिमल्स हैं ये एक तो आपके एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट का मतलब बॉडी के बाहर, ये ठीक है। और ये एक्टोपैरासाइट ये किन पे होते हैं? ऑन सम फिशेस, सब पे नहीं होते, कुछ फिशेस पर। नाम बताते हैं, शार्क हो गया, स्क्वालिडॉन हो गया, प्रेस्टिस हो गई, ये इन पे ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। दूसरा इनमें क्या है, इनकी बॉडी में 6 to 15 ये फिक्स है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट होते हैं, 6 to गिल स्लिट। अभी गिल स्लिट किसके लिए होते हैं? फॉर द रेस्पायरेशन, दीज आर द गिल स्लिट। ये आपके गिल स्लिट है, ये गिल स्लिट, ठीक है। ये किसके लिए है? फॉर रेस्पायरेशन, फॉर रेस्पायरेशन। तीसरा, इनमें जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन या आप कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है
वो इनका क्लोज्ड है, क्लोज्ड टाइप, यानी इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब नेक्स्ट करेक्टर आपको बता दें, वो इनसे मिलता जुलता है। इनमें जो भी एंडोस्केलेटन होता है, मतलब जैसे मल्टीपल कॉलम है, और इनके साथ साथ यहाँ पर इनका जो क्रेनियम होता है, जिनमें ब्रेन बंद रहता है, वो भी कार्टिलेजिनस है। इनका टोटल जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का ही बना होता है। इसके अलावा इनकी बॉडी में स्केल्स एब्सेंट होते हैं, स्केल्स एब्सेंट, दो चीज एब्सेंट हो गई, जॉ और स्केल्स। स्केल्स क्या होती है, जैसे अगर आप फिश को देखते हैं तो फिश में जो ऐसे स्केल्स बनी होती है, ये स्केल है, ये नहीं होती है, ये इनमें नहीं होती। इनकी बॉडी बिल्कुल साफ होती है, बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल। और नेक्स्ट है, इनमें जो फिन होते हैं वो आपके पेयर्ड फिन होते हैं फॉर द स्विमिंग। ये इनके करेक्ट है, ये आपके फिन है, ये फिन है फॉर द स्विमिंग। तो एक तो एग्जाम्पल इसका ही पैट्रोमाइजोन है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका मिक्सिन, MYXINE, मिक्सिन। पहला एग्जाम्पल ये पैट्रोमाइजोन है और दूसरा मिक्सिन, जिसे आप कॉमन नाम देते हैं हैगफिश, हैगफिश। इसकी भी बॉडी बिल्कुल ऐसी होती है, इलोंगेटेड ई लाइन। ये साइक्लोस्टोम्स। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हमको बतानी है, क्या? देखो, ये जो चीज है ये इनके रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये इनके रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। जितने भी ये साइक्लोस्टोम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ये साइक्लोस्टोम है, चलो यहाँ बता दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो जितने भी ये साइक्लोस्टोम है, देखो ये मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मैराइन। अब ये स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग का मतलब है अंडे देना, एग लेइंग। ये स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। और ये वाला जो माइग्रेशन है, इस माइग्रेशन को नाम देते हैं एनाड्रोमस। ये माइग्रेशन एनाड्रोमस होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर जाता है। अब ये जाते क्यों हैं? फॉर द स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब है एग लेइंग, अंडे देने के लिए, एग लेइंग। अभी फ्रेश वाटर में पहुंच गए और इन्होंने यहाँ पर एग ले कर दिया। अब जब ये एग ले कर देते हैं तो फिर ये जो एग है, इनसे क्या बनते हैं? लार्वा। इनसे क्या बनेगा? इनसे बनेगा लार्वा। ये बनेगा लार्वा। लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है, प्रोसेसिंग मेटामॉर्फोसिस करता है, और उससे ये बन जाता है एडल्ट। क्या बन जाता है? एडल्ट, ठीक है। अब ये एडल्ट कहाँ पर है? ये एडल्ट फ्रेश वाटर में ही है। ये एडल्ट आपका फ्रेश वाटर में ही है। और फिर जैसे ही ये एडल्ट बनता है, वह नहीं, जो ये लार्वा होते हैं, लार्वा, ये लार्वा ही माइग्रेट करते हैं। कहाँ पर? मैराइन वाटर पर। ये लार्वा मैराइन वाटर पर, मतलब ये जो लार्वा होते हैं ये मैराइन वाटर पे ही माइग्रेट करते हैं। और वहाँ पर ये माइग्रेट करने के बाद फिर ये बड़े होते हैं और फिर ये स्पॉनिंग करते हैं। तो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर का जो आपका माइग्रेशन है, वो आपका कहलाता है कैटाड्रोमस। ये क्या है आपका? कैटाड्रोमस, ठीक है। लार्वा जो होते हैं वो आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस माइग्रेटेड इनटू मैराइन वाटर। समझना, लार्वा जो होते हैं वो आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस माइग्रेटेड इनटू द मैराइन वाटर। ये माइग्रेशन आपका कहलाता है कैटाड्रोमस, और ये कहलाता है आपका एनाड्रोमस। तो साइक्लोस्टोम्स का यही पूरा अकाउंट है। इससे जुड़े हुए नोट्स और MCQ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं।